हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेरिएबल्स जो कि पाइथन में यूज़ होता है जिसे शब्दकोश कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरिएबल्स जिसे हम शब्दकोश कहते हैं वो क्या होता है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे ज़रूरतमंद चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी डेटा क्या होता है वो स्टोर होता है किसी भी कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन में। और ये सारे मेमोरी लोकेशंस क्या होते हैं, उन सभी के कुछ कुछ एक पर्टिकुलर एड्रेसेस होते हैं। और वो क्या होता है, वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है। और हमें उस मेमोरी के बारे में जानने के लिए, उस मेमोरी के बारे में मतलब उस मेमोरी को पहचानने के लिए उसे और अच्छे से समझना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हम उस डेटा को ईज़िली बाद में जिससे हम स्टोर कर पाए और उसे हम ले पाए, उस डेटा को हम लोग यूज़ कर पाए। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है एच, जो कि एक मेमोरी एड्रेस जिसका है 22FE53 उस पर स्टोर किया हुआ। एक कैरेक्टर आई भी है जो क्या है, जिसका मेमोरी एड्रेस आप क्या देख पा रहे हो, 22FE54 वहाँ पे स्टोर किया हुआ है। और यहाँ पे तीसरा जो है कैरेक्टर जे, वो क्या है, वो स्टोर किया हुआ है, मेमोरी एड्रेस है जिसका 22FE55। और अगर हम चाहते हैं कि हम जो ये जितने भी सारे इसके वैल्यू है, मतलब जितने भी हम लोग ने ये मेमोरी एड्रेस दिया है उसे हम चेंज करना जैसे सोचिए कि हम एच को ए करना चाहते हैं, आई को हम बी करना चाहते हैं और जे को हम सी में चेंज करना चाहते हैं। और हम ये जितने भी सारे एड्रेसेस थे जो हमने दिए थे तीनों को, वही हम लोग यूज़ करना इन कार्यों को करने के लिए। पर ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है कि सारे एड्रेसेस को हम लोग प्रोग्रामिंग करते वक्त इसे याद रखें। तो हमें क्या चाहिए, ये एक तरह का एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का हमें क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक कोई पर्टिकुलर एक वेरिएबल का नाम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, वो एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। तो बाद में क्या होगा उससे कि हम लोग जब किसी भी मेमोरी एड्रेस को हम लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे वेरिएबल नेम जो कि हम जानते होंगे उसे हम लोग उस नाम से हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें किसी भी मेमोरी एड्रेस, जैसे कि हेक्सा डेसिमल मेमोरी एड्रेस है, उसे हम लोग याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेमोरी एड्रेस है 22FE53, उसे अगर हम किसी भी वेरिएबल, जैसे कि एक वेरिएबल ले रहे हैं हम लेटर 1, उससे हम लोग अगर उसको उस एड्रेस को इंडिकेट, मतलब उसे अगर हम वैसे करके प्रेजेंट करें, ऐसे ही जैसे दूसरा मेमोरी एड्रेस है 22FE54, उसे अगर हम लोग लेटर 2 से डिनोट करें, और तीसरा जो कि 22FE55 है उसे अगर हम लोग लेटर 3 से प्रेजेंट करें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी मेमोरी एड्रेस हैं इसको हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 22FE53 है, उसे हम लोग वेरिएबल नेम लेटर 1, मतलब ये जो लेटर 1 है वो एक तरह का वेरिएबल है, उसका नाम है। तो उससे उसके तौर पर हम ये मेमोरी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दूसरा जो जितने भी एड्रेसेस हैं नेक्स्ट, उसे हम लोग लेटर 2 और लेटर 3 के नाम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी डेटा को हम लोग ईजिली उसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसे हम लोग ईजिली संभाल सकते हैं किसी भी लोकेशन पे। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि क्या क्या वैलिड वेरिएबल्स नाम होते हैं जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। पाइथन में क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए, और किसी भी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर नाम देने के लिए उसके बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी शब्दकोश का जो हम नाम देंगे वो क्या होगा, किसी भी अल्फ़ाबेट का जो पहला लेटर होगा, मतलब कोई भी लेटर होगा उससे वो स्टार्ट होगा। वो क्या हो सकता है, वो आइदर अपर केस हो सकता है, नहीं तो लोअर केस भी हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, वो आइदर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये कुछ कुछ वैलिड जो है, वो वैलिड वेरिएबल का जो डिक्लेयर करते हैं हम लोग, जैसे वो किया हुआ है। और ये आप दूसरी तरफ देख पा रहे हो कि कुछ कुछ इनवैलिड जो कि ना यूज़ किया हुआ, मतलब हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो डिक्लेयर किया हुआ है कुछ कुछ वेरिएबल का नाम। इसे हम लोग इनवैलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे हम लोग किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर से नहीं कर सकते। दूसरा रूल क्या है कि हम लोग किसी भी, जब हम लोग कोई वेरिएबल को नाम देते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और जो अंडरस्कोर हम लोग यूज़ करेंगे वो किसी भी स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा जो कैरेक्टर होता है लिविंग अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर छोड़ के अगर जो दूसरा स्पेशल कैरेक्टर होता है उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब चलिए देखते हैं कि कुछ कुछ वैलिड और इनवैलिड नाम जो कि वेरिएबल्स के हैं जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा वेरिएबल के बारे में। वो क्या होता है, वो एक तरह का केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर जी और स्मॉल लेटर ई वो क्या है वो लिखते हैं, और अगर हम लोग कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर जी और स्मॉल लेटर ई लिखें
वो सेम नहीं है, मतलब वो इक्वल नहीं। हम लोग वेरिएबल ने नाम, किसी भी वेरिएबल का नाम को हम लोग डिजिट्स और लेटर्स यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल आप देख पा रहे हो, एज 1, एज 2। और ये बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग ये समझे कि कोई भी वेरिएबल का नाम कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। और एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी मतलब पाइथन में कोई भी वेरिएबल का नाम किसी भी कीवर्ड से हम लोग यूज़ नहीं लिख सकते। मतलब कोई भी कीवर्ड एक तरह का वेरिएबल नहीं हो सकता। जैसे कि ब्रेक क्या होता है, ब्रेक तो एक कीवर्ड होता है। पास क्या होता है, पास एक कीवर्ड होता है। कंटिन्यू क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। तो इसे हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का कीवर्ड्स होता है जिसे हम लोग वेरिएबल के नाम पे यूज़ नहीं कर सकते। और इसके इसके क्या होता है, इस सब के अपने अपने एक मीनिंग होते हैं, मतलब अपना एक समझने का ये तरीका होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कीवर्ड को हम लोग ना कभी भी कोई वेरिएबल नाम नहीं दे सकते। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हमें वेरिएबल, ना कि जिसको हम लोग शब्दकोश कहते हैं, उसकी क्या क्या ज़रूरत पड़ता है पाइथन में। ये भी पढ़ा कि वैलिड वेरिएबल क्या होता है, फिर इनवैलिड वेरिएबल क्या होता है। हम दूसरा इसके बाद वाले वीडियो में हम आईडी फंक्शंस के बारे में पढ़। थैंक यू।